Hello everyone, as a surprise for you all, now I am gonna teach you English also of class 8th, as you have studied essays on my channel of class 8th. Now I am here to teach you best Christmas present in the world, which is the first chapter of your English book Honeydew. I will also teach you your supplementary reader and Alien Hand also. When I will get the time, I will put that video on also. Then shortly I will provide you geography chapter 1 video. Now let's just start our chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. अब जो नैरेटर है अपने वो एक है ना जंक शॉप गए हुए हैं, कुछ उन्हें ख़रीदना है. वो है ना उन्हें कुछ वहाँ दिख रहा है. क्या दिख रहा है? अ रोल टॉप डेस्क. उसकी जो टॉप है ना उस डेस्क की वो ऊपर से रोल है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. और जिसकी वो जंक शॉप है वो क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत पुरानी है, अर्ली 19th सेंचुरी की है ये, और ये ओक वुड की बनी है. अपना होता है ना ओक का पेड़, उससे बनी है. आई हैड वॉन्टेड वन. अब मुझे चाहिए थी वो, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. मुझे वैसी एक चाहिए थी बट वो बहुत एक्सपेंसिव थी. दिस वॉज वन इन बैड कंडीशन. पर ये वाली जो रोल टॉप डेस्क थी बहुत बुरी हालत में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सीली मेंडेड. अब क्या वो जो रोल टॉप था उसके बहुत सारे टुकड़े हो रखे थे, और जो उसके जो पैर थे उस टेबल के वो बहुत बुरी तरीके से उनकी वो टूटे से हुए थे. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और पूरे पे निशान हो रहे थे. आई वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. अब मेरे पास तो बहुत कम पैसे थे, नरेटर बोल रहे हैं, है ना. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. अब नरेटर बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि मैं ना इस टेबल को रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. अब क्या बोल रहे हैं नरेटर कि ना ये बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हो सकता है टेबल बुरी तरीके से टूट जाए. एक मेरे लिए चैलेंज है पर मुझे करना पड़ेगा. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began working it on एक Christmas Eve. अब क्या हुआ, उसने उस रोल टॉप डेस्क को ख़रीद लिया और वो उसे अपने वर्क रूम पे ले गया जो उसके गैराज के पीछे था, और ना उसने उस पर काम करना शुरू किया क्रिसमस ईव पे. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स. अब उसने क्या किया, रोल टॉप को बिल्कुल हटा दिया और उसके ड्रॉर्स खोलने लगा. द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. एक है ना प्लास्टिक का डेकोरेटिव वुड वाला वो होता है ना डिज़ाइनर पीस, वो उसमें से बिल्कुल ही हट गया था. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी. मुझे ऐसा लगा था कि उसे पानी ने डैमेज किया उस टेबल को. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क. और उसे क्या लग रहा था कि ये वाली जो डेस्क है इसको पूरी तरीके से आग और पानी दोनों ने मिल के ख़राब किया है. द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट. मतलब जो लास्ट वाला ड्रॉर था ना उस पूरी टेबल का, वो है ना बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था. आई ट्राइड ऑल कुड टू ईज़ इट आउट जेंटली. उसने बोला कि मैंने पूरी तरीके से कोशिश की कि मैं उसे आराम से खोल लूँ. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. एंड में तो मैंने पूरी कोशिश लगा दी उसे खोलने में. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर. अब क्या हुआ कि मैंने उसे इतनी तेज़ खींचा कि मेरी है ना मुट्ठी बना के उसे मारा. तो अब क्या हुआ कि है ना वो खुल गया और उसमें क्या नीचे दिखा, एक सीक्रेट ड्रॉर. देयर वॉज समथिंग इन देयर. अब मैंने देखा उसमें कुछ था. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स. अब मैंने उसके पास गया और मैंने क्या देखा, उसके अंदर एक छोटा सा टिन का डब्बा है. सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ लिटिल पीस ऑफ लाइन पेपर. उस वो जो डब्बा था ना उसके ऊपर ना सेलो टेप लगी हुई थी, और ना उसके ऊपर कुछ लाइंड पेपर था. लाइंड पेपर तो ऑब्वियसली लाइंड पेपर है तो उसको कुछ लिख भी रहा ही होगा, है ना. तो अब जो नैरेटर हैं वो बता रहे हैं कि उन्हें एक लाइन पीस ऑफ पेपर मिला एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. और उस पर एक हल्ती डुलती सी हैंड राइटिंग में उसके पे क्या लिख रहा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915. और उस टिन बॉक्स के ऊपर जो लाइन पेपर था उस पर क्या लिख रहा था कि जिम का लास्ट लेटर है और ये जनवरी 25, 1915 को ले लिया गया है. टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. और ये जिसने भी ये लाइन लिखी है वो क्या बोल रहा है कि जब मैं मरूँ तो मेरी कब्र के ऊपर मेरे साथ दफना दिया जाए. आई न्यू एज आई डिड इट डैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स. मुझे पता था कि दूसरे किसी और का बॉक्स खोलना बहुत गलत बात है, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स. पर जो क्यूरियोसिटी होती है ना कभी कभी, क्या ना नहीं है, खोल के देख ही लेते हैं उसमें क्या है. तो फिर वो क्यूरियोसिटी ऐसी थी कि उसको अपने मन की बात से मान ही नहीं गई. मतलब उसे पढ़ना ही पड़ गया वो एंड में. इट यूजुअली डस. और अधिकतर बार यही होता है कि है ना हमेशा अपनी जो क्यूरियोसिटी अपने मन में चल रही होती है वो हमेशा अपने ऊपर हावी हो जाती है. इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप. अब उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवेलप था, मतलब एक लिफाफा था.
द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैक्फरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट, और उस पर ना एड्रेस लिखा होता है मिसेस जिम मैक्फरसन का, जो कि कहाँ रहती हैं, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट पे रहती हैं. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. उसमें जो लेटर था मैंने उसे निकाला और उसे पूरी तरह से खोल लिया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. उसको पूरी पेंसिल से लिखा होता है, उसके ऊपर डेट लिख रही थी December 26, 1914. डियरेस्ट कोनी. अब वो लेटर शुरू हो रहा है, उसमें क्या लिख रहा है, डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन एट दैट आई मस्ट टेल. वो जिसने भी लेटर लिखा है उसने शायद अपनी वाइफ को लिखा है, कोनी. वो क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपना बिल्कुल दिल तुम्हारे सामने बिल्कुल एकदम से खोल देना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. अब वो क्या बोल रहे हैं, हम सब के सब अपने अपने गड्ढों में. ट्रेंचेस क्या होते हैं कि बहुत गहरे गड्ढे होते हैं ज़मीन में, तो उन सब में जब अपन वॉर करते हैं तो वहीं पे छुपने के काम में लेते हैं उन्हें सोल्जर्स. तो वो क्या बता रहे हैं जिम मैक्फरसन कि हम लोग सब के सब अपने अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह क्रिसमस मॉर्निंग पे. ठीक है, क्रिसमस मॉर्निंग थी कल. इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज अ मॉर्निंग आई हैव एवर सीन. अब क्या हुआ, वो सब कुछ बहुत शांति शांति सी थी उस दिन सुबह, और है ना बहुत सुंदर सी सुबह थी जो कि मैंने आज तक में कभी नहीं देखी थी. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. इतनी ठंडी और अच्छी सी मॉर्निंग थी जैसे क्रिसमस मॉर्निंग हमेशा होती है. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट. अब है ना मेरे को तुम्हें बताने में खुशी होगी कि हमने कैसे शुरुआत की, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ दैट फ्रिज बिगेन इट. फ्रिट्ज कौन है, जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्ज बोला जाता है, और टॉमी इसको बोला जाता है इंग्लिश सोल्जर्स को, मतलब ब्रिटिशर्स को. अब क्या है कि है ना मतलब जो जिम है वो क्या बोल रहे हैं कोनी से कि है ना मेरे को गर्व होता है बताते हुए कि हमने शुरू किया, बट नहीं, ये सब कुछ फ्रिट्ज ने शुरू किया. फर्स्ट समवन सॉ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. दूसरी तरफ से हमने क्या देखा, कोई वाइट फ्लैग को लहरा रहा है. देन दे वर कॉलिंग टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. अब है ना वो जो दूसरे लोग थे, मतलब जो फ्रिज थे, वो उन्होंने है ना टॉमी से क्या बोला कि है ना हैप्पी क्रिसमस टॉमी. वहाँ से चिल्ला रहे थे वो लोग वाइट फ्लैग को लहराते हुए, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी ऑल had got over the surprise, someone of us shouted back, same to you Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shoot lads, someone shouted. And no one did. अब क्या हुआ कि है ना वहाँ पे हमारी तरफ से भी कोई चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू. अब क्या हुआ कि है ना सब लोगों को ऐसा लगा कि है ना ऐसा ही हुआ होगा कि है ना उन लोगों ने सचमुच में हमें विश ही किया होगा. तो है ना अचानक से है ना वहाँ पे उधर कोई था, कोई ग्रे कलर के कोट में कोई वाइट फ्लैग लहरा रहा था. तो हम किसी ने फिर चिल्लाया कि हमें शूट मत करना प्लीज़, एंड हम में से किसी ने किया भी नहीं उन्हें शूट. देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन. आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट. अब देखो हमेशा जब वॉर लड़ते हैं तो सामने वाला अपना दुश्मन ही होता है. तो मैंने क्या बोला अपनी टीम से कि ना कि तुम छुप जाओ, ये कोई ट्रिक हो सकती है, पर वो ट्रिक थी नहीं असली में. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव द हेड. अब उनमें से एक जो जर्मन्स थे, मतलब जर्मन्स कौन थे, फ्रिज जो सामने वाले थे, वो है ना वो एक बॉटल लहरा रहे थे उनके सर के ऊपर. इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स. वो क्या बोल रहे हैं कि है ना ये क्रिसमस का दिन है, चलो है ना हम लोग है ना हमारे पास है ना एक जर्मन ड्रिंक की एक बॉटल है. वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, येस. क्या हुआ, हमारे पास सॉसेज भी है, अब हम तुमसे मिलने आ जाए. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम. और है ना तब इस टाइम तक वहाँ उस घर के सारे मतलब फ्रिट्स जितने भी थे वो सारे के सारे हमारी तरफ आ रहे थे, चल चल के नो मैंस लैंड की तरफ से आ रहे थे, और उनके हाथ में एक भी बंदूक नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. और सबसे पहले कौन आया था हमारी तरफ, लिटिल प्राइवेट मॉरिस. कम ऑन बॉयज़, आर वी वेटिंग फॉर. हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, कम ऑन. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम. फिर कोई भी उन्हें रोक ही नहीं रहा था, वो आ रहे थे हमारी तरफ. आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था सब कुछ, मतलब नहीं होता कैप्टन जो होता है कमांडर, मैं वो था. बट द ट्रुथ इज़ डैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड. मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि मुझे कैप्टन होना चाहिए. ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर.
मैंने क्या देखा था कि है ना, जितने भी दोनों जो सिपाही थे दोनों साइड के, वो दोनों के दोनों मिलजुल रहे थे। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और नो मैंस लैंड पे ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स दोनों के दोनों मिल रहे थे, एक दूसरे में घुल मिल गए थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। मैं इस चीज़ का पार्ट था। हम दोनों तरफ के जो सिपाही थे, हम लोग है ना, मतलब वॉर के दौरान है ना, हम शांति बनाए रख रहे थे, मतलब क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज़ ऑफ फ्रिड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। अब क्या हुआ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि है ना, मैं उस टाइम कितना खुश था जब फ्रिड्स ऑफिसर ने मैंने जब फ्रिड्स ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरे पास आया था। उसका हैंस वुल्फ ही सेड, उसने अपना नाम बताया, उसका नाम क्या था, हैंस वुल्फ। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ बहुत धीरे से प्यार से पकड़ा और उसे पकड़ के रखा। आई एम फ्रॉम डेसलडॉर्फ, उसने बताया कि मैं डेसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, मैं ना जो ऑर्केस्ट्रा है ना, मतलब जिसमें बैंड वगैरह होते हैं, उसमें मैं सेलो जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वायलिन जैसा, उसे बजाता हूँ। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you. I am a school teacher from Dorset in the west of England. अब जो हमारे जिम मैकफर्सन है वो क्या बोल रहे हैं, कैप्टन जिम मैकफर्सन। मैंने बताया मेरा नाम और मैं हैप्पी क्रिसमस आपको भी। मैं डोरसेट जो कि इंग्लैंड में है, मैं वहाँ पे से हूँ। डोरसेट ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। अब क्या हैंस वुल्फ क्या बोल रहे हैं कि अच्छा डोरसेट, मैं इस जगह को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हम लोगों ने हमारा रम और सॉसेज, जो उसके पास सॉसेज थे वो और जो मेरे पास रम थी वो हमने एक्सचेंज करी, शेयर करी मतलब। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, मतलब है ना, हमने बातें की। और फिर वो तो पता ही अपन को कि वो कोनी को सारी कहानी सुना रहे हैं, उनके वाइफ को सारी स्टोरी बता रहे हैं लेटर में। तो क्या बोल रहे हैं कि कोनी, हमने बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, उसे पूरी की पूरी अच्छे से इंग्लिश आती थी। बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, पर मुझे फिर बाद में पता चला कि वो कभी डोरसेट गया नहीं है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड ही नहीं गया है। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने सब कुछ है ना, जो जितना भी कुछ वो इंग्लैंड के बारे में जानता था, उसने वो सब कुछ कहाँ से पता किया है, वो जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ से पता उसने वो सब किया है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उसने जो इंग्लिश में बुक्स पढ़ी हैं उसमें से उसने इंग्लैंड के बारे में और बहुत कुछ जाना है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसके फेवरेट राइटर कौन थे, हैंस वुल्फ के थॉमस हार्डी, और उनकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergian Troy and Dorset. हम सब ने बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड बात की। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी जो कौन है, उसकी हैंस वुल्फ की है ना, एक है ना वाइफ थी और एक बेटा था जो कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही था। एंड आई लुकड अबाउट मी, देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। हमने क्या देखा कि चारों तरफ बस खाकी और ग्रे कलर के लोग मिले हुए हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो लोग पूरे तरीके से मज़े कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ शेयर कर रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी, जो भी तुमने केक बनाया था ना क्रिसमस केक, उसमें से जो भी बचा था हैंस वुल्फ और मैंने एक साथ शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर हैड। जो मार्जिपान था ना, उसको ऐसा लगा कि वो सबसे टेस्टी था जो कि उन्होंने आज तक खाया था। आई अग्रीड, मैंने बोला हाँ। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, हम लोगों की सारी बातें मिल रही थी और जबकि वो मेरा एनिमी था, दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी मैंने आज तक कभी नहीं देखी कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, पता नहीं किसी ने है ना तब फुटबॉल निकाल ली। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन द पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। फिर है ना किसी ने फुटबॉल निकाली, फिर हम सब फुटबॉल खेलने लग गए, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। हम लोगों ने अपने कोट्स उतार दिए थे एक तो कि है ना जिससे फुटबॉल का गोल कोट बन सके, और फिर जब ठंड लग रही थी तो हमने क्या किया कि अपने हाथों को क्लैप किया और है ना अपने पैरों को स्टैम्प करने लगे जिससे कि हमें ठंड इतनी नहीं लगे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमें ऐसा बीच में लगा कि जैसे हमारी जो सांसें हैं वो हम एक्सचेंज कर रहे हैं।
ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उन्होंने भी यही देखा और ना वो भी हंसने लग गए. जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, उसने क्या बोला कि जिम मैकफर्सन थोड़ी देर बाद वो बोले, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व द वॉर, मुझे लगता है कि ना हमें इसी तरीके से एक वॉर को सुलझाना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइव्स बिकेम विडोज. अब क्या बोल रहे हैं वो हैंस वुल्फ, क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे एक वॉर कर लेनी चाहिए क्योंकि फुटबॉल मैच है के थ्रू कोई एक फुटबॉल मैच में मरता नहीं है, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता और कोई भी वाइफ्स विधवा मतलब विडोज नहीं बनती. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. जिम मैकफर्सन बोल रहे हैं नहीं मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर हम टॉमीज तो हमेशा जीतेंगे अगर आप क्रिकेट खेलने लगे तो. वी लाव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम दोनों इस बात पे हंसने लगे और फिर हम लोग गेम देखने लग गए. सैड टू से Coney Fritz won 2 goals to 1, but as Hanswolf generously said, our goals was wider than theirs, so it was not quite fair. अब क्या हुआ, कोनी हम चलो अनफॉर्चुनेटली फ्रिट्ज जीत गए, 2 गोल एक ही बारे में जीत गए, पर हैंसवुल्फ ने बाद में बोला, दयालु तरीके से बोला कि हमारा जो गोल था वो उनके वाले से ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से ये गेम फेयर नहीं है. The time came and all too soon when the game was finished. The snaps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. फिर है ना अब टाइम आ गया था और है ना हम सब ने गेम ख़त्म किया और है ना बिल्कुल खाना खाने की तैयारी में आ गए और वो खाना सारा का सारा एक बार में ख़त्म हो गया था. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we all could go home. अब क्या हुआ कि ना अब जब मैं जा रहा था तो मैंने हैंस को बोला कि है ना कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि है ना वो भी अपनी फैमिली को वापस से देखे, ये फ़ाइटिंग जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम सब के सब अपने घर जा सकें. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, मुझे ऐसा लगता है दोनों साइड के सोल्जर्स को यही लगता है. हैंसवुल्फ सेड टेक केयर जिम मैकफर्सन, उसने हैंसवुल्फ ने भी ये बोला कि टेक केयर जिम. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ना ही मैं आज के इस मोमेंट को भूलूंगा ना ही कभी तुम. ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट, उसने मेरे को सल्यूट किया और वो वहाँ से चला गया धीरे धीरे. मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मतलब उसका मन नहीं है जाने के, बाद फिर भी उसे जाना पड़ रहा है. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. अब क्या हुआ, उसने ना एक मेरी तरफ पीछे मुड़ा और ना उसने टर्न किया एक बार मेरी तरफ हाथ हिलाया और फिर पीछे मुड़ के चला गया, अपने ना जितने ग्रे कोटेड मैन थे उसके जितने फ्रिड्ज थे उन सब के बीच में चला गया और उसमें मिक्सअप हो गया और वो सब भी अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए. दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली. उस रात जब हम ट्रेंचेस में थे तो वो लोग अपना गाना गा रहे थे और ना हम और बहुत अच्छे से गा रहे थे. इट वॉज साइलेंट नाइट, बहुत शांति की रात थी. आवर बॉयज़ गेव देम अ राउजिंग कॉरस ऑफ वाइल्ड शीप्स वॉच्ड, हमारे वाले तरफ के भी जो लोग थे हमने भी अपना वाला गाना गाया. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, हम लोगों ने खुद का गाना दूसरों को सुनाया और फिर हम सब के सब चुप हो गए. वी हैड आवर टाइम्स ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. वो इतना अच्छा समय था, हम सब ने बहुत शांति से और बहुत अच्छे तरीके से उसे मनाया और एक तरह से वो मेरे लिए ख़जाना, ऐसा ख़जाना है जो कि मैं तब तक नहीं भूल पाऊँगा जब तक मैं इस दुनिया में रहूँगा और जब तक मैं इधर जीऊँगा तब तक मैं इस बात को नहीं भूल पाऊँगा. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी. अगले साल का जो क्रिसमस होगा तब तक ये वॉर एक बहुत बुरी याद होगी हमारी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, आज मुझे पता चला कि दोनों तरफ की आर्मीज़ को शांति कितनी पसंद है. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, पक्का हम लोग फिर से मिलेंगे, मैं इस चीज़ का श्योर हूँ. योर लविंग जिम. अब जिम ने लेटर फिनिश कर दिया और क्या लिख रहे हैं कि तुम्हारा प्यारा जिम. I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. I kept awake all the night. अब क्या हुआ, मैंने वो लेटर फोल्ड कर दिया और वापस से एनवेलप में रख दिया और मैं रात भर जगा रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, मुझे सुबह के टाइम मुझे पता था मुझे क्या करना है. ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मैं ना ब्रिडपोर्ट चला गया क्योंकि वो लेटर वहीं का एड्रेस था ना उस पर. आई आस्क्ड द बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉस. अब फिर मैंने एक लड़का वहाँ पे अपना कुत्ता घुमाया था, उससे बोला कि ना कॉपर बीचेस कहाँ हैं. हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नट आउट शेल, द रूफ गेपिंग, द विंडोज़ बोर्डेड अप.
अब क्या हुआ, मैं जब वहाँ गया तो उधर का हाउस नंबर 12 जो था वो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जला हुआ था। उधर की रूफ्स ख़राब हो चुकी थी, विंडोज़ बिल्कुल उसके बोर्ड्स निकल चुके थे। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफर्सन। अब क्या हुआ कि ना मैंने उसके पड़ोस वाले गेट को खटखटाया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें मिसेस मैकफर्सन के बारे में कुछ पता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। अब क्या हुआ, उधर एक ओल्ड मैन था, वो क्या बोल रहा है, हाँ मुझे पता है, वो स्लीपर्स में खड़ी थी एक ओल्ड मैन। वो क्या बोल रहे हैं, मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी वॉजंट शी। अब क्या हुआ कि वो क्या बोल रहे हैं कि एक बहुत अच्छी सी लेडी है, उसने मुझे कुछ बताया था, है ना, कुछ कंफ्यूज से थे वो, पर उनकी एज में वो बहुत, मतलब उनको बोला जाता था मिसेस मैकफर्सन। 101 ईयर्स ओल्ड, और मिसेस मैकफर्सन कितने साल की है, 101, मतलब 101 ईयर्स की वो है। शी हैड बीन इन द हाउस वेयर इट कॉट फायर, वो उस घर में रहती थी जिसमें अब आग लग चुकी है। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता कि है ना आग कैसे लगी थी, बट इट कुड वेल बीन कैंडल्स, पर हो सकता है वो कैंडल से लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो हमेशा ना क्या करती थी, कैंडल्स का यूज़ करती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बहुत महंगी है। द फायर मैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो वहाँ पे जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने उन्हें बिल्कुल सही समय पे बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। अब उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं कौन से वाले कंजर्वेटिव हाउस में जा रही हूँ, कौन से एरिया में जा रही हूँ। एक नर्सिंग होम में रहती हैं। अब वो वहाँ का एड्रेस क्या है, बर्लिंगटन हाउस डॉरचेस्टर रोड पर है, वो भी इस वाले टाउन के उस पार है, वह जहाँ पे मिसेस मैकफर्सन अभी तुम्हें मिलेंगी। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, वो मुझे आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद द लॉपसाइडेड एंड एंजल ऑन द टॉप। और वो उधर का सीन बताना है कि उन्हें वहाँ पे जाके क्या दिखा। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। उन्होंने किसी को क्या बताया कि मैं उनका फ्रेंड हूँ मिसेज मैकफर्सन का, और उन्हें उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इंटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने क्या देखा, वहाँ पे एक डाइनिंग रूम था और उधर सबके सबने एक पेपर हैट पहन रखी थी और सबके सब गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। एक उधर एक औरत थी, उन्होंने भी एक हैट पहन रखी थी और ना वो भी उतनी हैप्पी लग रही थी, मुझे देख के खुश दिख रही थी वो। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पीस, मिन्स वहाँ पे कोई पाई होगी, है ना, उधर की, है ना, उन्होंने मुझे वो भी ऑफ़र की। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, उन्होंने मुझे कॉरिडोर तक छोड़ भी दिया। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो है ना, अब उन्होंने बताया कि मिसेस मैकफर्सन इन सब लोगों के साथ यहाँ नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। अब पता है वो क्या बोल रहे हैं कि है ना, वो थोड़ी सी बहुत कन्फ्यूज़ है, वो मैट्रन बता रही है सब कुछ उसको, अपने ऑथर को, कि वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़ है, उनको अच्छा रहेगा कि अगर वो थोड़ा सा रेस्ट करे तो। शी हैड नो फैमिली, यू नो, तुम्हें पता है उसकी उनकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई आता नहीं उनसे मिलने। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली प्लीज टू सी यू। तो है ना, मुझे लगता है कि वो बहुत खुश हो जाएंगी तुम्हें देखकर। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली प्लीज टू सी यू। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मुझे एक कंजर्वेटरी रूम में ले गई। वो पूरा रूम है ना, पता है आपको, कांच से बना रहता है ना। वहाँ पे चेयर्स थी बहुत सारी और है ना प्लांट्स थे बहुत सारे, चारों तरफ वहाँ प्लांट्स ही प्लांट्स थे, और वो वहाँ मुझे छोड़ के मैट्रन वहाँ से चली गई। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। वो ओल्ड लेडी एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उनके हाथ उनकी गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू विस्पी बन, उनके सिल्वर और वाइट कलर के हेयर थे और उन्होंने एक बन बना रखा था, मतलब एक जूड़ा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट इन द गार्डन, हेलो आई सेड। वो है ना बाहर गार्डन में देख रही थी, फिर मैं उनके पास गया और मैंने क्या बोला उनसे, हेलो। शी टर्नड एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, उन्होंने टर्न किया और मेरी तरफ उन्होंने ऐसे ही मतलब बिल्कुल ब्लैंकली देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैंने बोला उनसे हैप्पी क्रिसमस कोनी, और मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मेरे को ये मिला और मेरे को लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उनसे बात कर रहा था उन्होंने मेरी तरफ देखना बिल्कुल भी बंद नहीं किया।
आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर. मैंने वो टिन वाला बॉक्स खोला और उन्हें वो दे दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद द रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस. पता है उस टाइम क्या हुआ, वो कोनी ने जैसे ही वो डब्बा देखा ना, उनकी आंखें खुशी से भर गई और ना उनका फेस जो था बहुत ज़्यादा, मतलब वो ग्लो दिख रहा था उनके फेस पे खुशी का. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क. मैंने उस डेस्क के बारे में उन्हें सब कुछ बताया. अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट. मैंने उन्हें ये भी बताया मुझे वो कैसे मिली. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी बात को सुन रही है. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग. वो थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. पर उन्होंने वो जो लेटर था उसे अपने हाथों से उठा लिया बहुत अच्छे से. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स. और वो रोने लग गई. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट. ये था, उन्होंने बोलता कि तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक आ जाओगे, एंड हियर यू आर. और देखो तुम आ गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. वो क्या बोल रही हैं कि है ना कि बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट दिया है तुमने मुझे, अब तुम मेरे पास बैठ जाओ जिम. अब क्या लग रहा है कोनी को कि नैरेटर कौन है. नैरेटर उस कोनी को लग रहा है कि जिम वापस आ गए, बल्कि वो जिम नहीं है, वो सिर्फ नैरेटर है. आई सेट डाउन बिसाइड हर. मैं उनके बगल में बैठ गया. एंड शी किस्ड माई चीक. और उन्होंने मेरे गाल पे किस किया. आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. मैंने तुम्हारे लेटर को रोज़ ही पढ़ती थी जिम. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं तुम्हारी आवाज़ मेरे सर में सुनना चाहती थी. आई ऑलवेज मेड यू फील यू वर विद मी. मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था इस लेटर को देखकर कि है ना तुम मेरे साथ हो. एंड नाउ यू आर. और देखो अब तुम हो. नाउ यू आर बैक. यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम ये लेटर मुझे खुद ही पढ़ सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी. क्या तुम ऐसा कर सकते हो जिम डियर. ऐसा तुम कर सकते हो. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. बस मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ. आई वुड लव दैट सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे फिर से ये पढ़ के सुनाओगे. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और फिर हो सकता है कि हम लोग थोड़ी सी चाय भी पी लें. आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक. मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया. मार्जिपान ऑल अराउंड. उसमें चारों तरफ बहुत अच्छी सी फिलिंग्स ही डाली है मैंने. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपान. मुझे पता है तुम्हें मार्जिपान बहुत ज़्यादा पसंद है. अब देखो इसमें कोनी को लग रहा है जो नैरेटर है वो जिम है. और ये स्टोरी अब यहीं ख़त्म हो जाती है. और इनके राइटर कौन है, माइकल मॉरबर्गो. एंड नाउ योर इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर इज़ finished. If you find any problem, just comment in the comment section below. I will attach the videos of SST playlist in the description box only. Just go watch them and goodbye. Now see you in the next video of Geography chapter 1. Bye bye.